हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों ने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का तीसरा अध्याय जीवन का वास्तविक लक्ष्य, जो तीसरा अध्याय है उसको सभी लोगों ने पढ़ा होगा। द रियल गोल ऑफ लाइफ इंग्लिश में। तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं उसमें जो हमारे इस कृष्ण सेवक के चौथे अध्याय के जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंत में इस बुक को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे रेलेवेंट है और ये हमारे गृह कार्य में, हमारे होमवर्क में आता है, ये हमारे सिलेबस में भी आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसको। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोग जब पढ़ते हैं तो कम से कम 2 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं हो, ऐसा भी हो सकती है प्रथम बार पढ़ने में समझ में नहीं आया हो, तो उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ताकि फिर उसको आप दूसरे हमारे क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं प्रश्न के रूप में, फर्दर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और अगर कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा लगा हो, वो बात आपके हृदय को छू गई हो वो बात, तो उसको आप मार्क करके उसके ऊपर आप चर्चा भी कर सकते हैं कि हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। आप उसमें अपनी व्याख्या कर सकते हैं, आपको क्यों ये बात बहुत अच्छी लगी। तो हो सकता है सभी भक्तों ने ऐसा कुछ ना कुछ किया ही होगा, क्योंकि ये गृह कार्य है, आप अपने समय के हिसाब से उसको कर सकते हैं, फ्री टाइम में कर सकते हैं। और क्योंकि हमने कल क्लास को ऑफ किया था, तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस समय को, जो क्लास का जो हमारा समय था 9 से 9:30 पौने 10, उसको आधा घंटा 45 मिनट इसको अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। तो हम लोग इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है जो इस अध्याय से हमको करने हैं, तो हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ओके, तो आप लोग स्क्रीन में ऊपर प्रश्न देख सकते हैं। जी प्रभु जी। और आप लोग अपने चाहिए तो अपने बुक में भी, जिनके पास बुक है उनके बुक का पेज नंबर 31 होगा शायद, आप लोग चेक कर लीजिए। पेज नंबर 31 में ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे। गृह कार्य पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पाठ 3 जीवन का लक्ष्य। हमें आशा है कि सभी ने आदर्श प्रश्न आदर्श उत्तर पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ लिया होगा। समूह नियंत्रक इस आधारित प्रश्न पूछेंगे। आप में से जिससे उत्तर पता है हाथ उठाए। समूह नियंत्रक किसी एक भक्त को चुनकर उसका उत्तर पूछेंगे और तब सभी मिलकर इस पर परिचर्या करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर, जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। इसमें 3 भाग है। सबसे पहला है कि जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। दूसरा भाग है दुखालयम और अशाश्वतम शब्द का अर्थ बताएं। और तीसरा भाग है उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। तो आप में से कौन बताएगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोमल, कोमल, ओके। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। हरे कृष्णा प्रभु, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। यस, हाँ कोमल। प्रभु, आई रिटन वन मोर पॉइंट। हम सब भगवान के अंश है और हम सब इस भौतिक जीवन में बंधित है। इस भौतिक जीवन से निकलकर भगवान के धाम में वापस जाना ही हमारा असल लक्ष्य है। वेरी गुड, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया इसके ऊपर में। ओके, वी टेक द सेकेंड पार्ट। दुखालयम और अशाश्वतम शब्द का अर्थ बताएं। तो दुखालयम शब्द का, ओके भावना, यस, दुखालयम का अर्थ। दुखालयम का अर्थ है दुखों का स्थान और आश्वस्तम का अशाश्वतम, अशाश्वतम का अर्थ है अनित्य। अनित्य मतलब टेम्पोररी, नॉन परमानेंट जिसको बोलते हैं, नॉन परमानेंट। अनित्य, नित्य मीन्स परमानेंट, मीन्स नॉट परमानेंट, अनित्य।
अशाश्वतम, शाश्वतम मीन्स परमानेंट, अशाश्वतम मीन्स नॉन परमानेंट, टेम्पोररी। ओके, अभी इसको एग्जाम्पल से अगर हमको दुखालयम का एग्जाम्पल देना है, तो अगर इसको व्याख्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, दुखालयम और अशाश्वतम को अगर मतलब टेम्पोररी वर्ड को अगर एक्सप्लेन करना है या नॉन परमानेंट वर्ड को एक्सप्लेन करना है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट किया है, जिससे एक उदाहरण से ही दोनों बातों का हमको पता चल जाता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट किया है, तो कौन इसके बारे में बताएगा? प्रभु जी हम बताएं। निशा गुप्ता माता जी बताइए। जी प्रभु जी, भगवत गीता का मत है, यदि कोई मेरे समीप आता है वह फिर वापस नहीं लौटता है। कहाँ? इस स्थान को दुखालय म शाश्वतम कहते हैं। यह स्थान आप दुखों रीडिंग का मत घर कीजिए, बुक से रीडिंग हमने किया है, आपको एग्जाम्पल उदाहरण देना है, उदाहरण से दुखालयम और अशाश्वतम का वो मतलब समझाना है। प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से, बुक से डायरेक्ट रीडिंग मत कीजिए। बुक से रीडिंग तो सबके पास बुक है, सब लोग पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन आपको करना है। प्रभु जी एक्सप्लेन के हिसाब से, जैसे कि अगर हम लोग भौतिक शरीर के अधीन है तो वो हम लोग का ये दुखों का स्थान है। भौतिक प्रभुपाद जी ने क्या एक डाला है, एक उदाहरण, वो उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल। प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल को यहाँ यूज किया है? प्रभुपाद जी ने एक अमेरिका के एक नागरिक का जी प्रभु जी, एग्जाम्पल हाँ यूज किया है। मैं जी प्रभु जी बुक से ही पढ़ के दे पाएंगे प्रभु जी। हाँ पढ़िए, मैं बुक यहाँ से एक पढ़िए। मैं यहाँ एक अमेरिकी अथवा भारतीय की भांति रहूंगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक अमेरिकी नहीं रह सकते। आप ऐसा सोच सकते हैं अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी है, किंतु आप अधिक समय तक एक अमेरिकी नहीं रह सकते। आपको वहां से बहिष्कृत होना पड़ेगा तथा आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ ज्ञान नहीं है। अतः यह दुखालय शाश्वतम है, दुखमय तथा अनित्य, यह हमारा दर्शन है। तो अब इसको अगर हम जी अपने वर्ड्स में इसको समझाना चाहे तो क्या होगा? अगर हम गर्व करते हैं, अभी जैसे मैं इंडिया में हूँ, जी अगर मैं जी इंडिया प्रभु में हूँ और मैं सोचता हूँ कि इंडिया में रहने से दुख है और अमेरिका में रहने से सुख है, सुखी। जी प्रभु, तो ये धारणा गलत है। ये क्योंकि अगर हम गलत अमेरिका है। में रहेंगे तो उधर हो सकता हमको, क्योंकि हम अभी इंडिया में, तो हो सकता हमको लग रहा हो कि अमेरिका में सुख है, परंतु अमेरिका में जब सुख भोगने जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि वहां पर सुख रहेगा, वहां दुख भी आ सकता है। और हम परमानेंट वहां पर अमेरिका में नहीं रह सकते, हमको अल्टीमेटली मरना पड़ेगा, ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जी प्रभु, तो मतलब परमानेंट नहीं है, मतलब अशाश्वतम प्रभु। हो गया, टेम्पोररी हो गया। और दुखालय है तो जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में बैठ के सोचे कि अमेरिका में सुख होगा, पर क्या जी पता प्रभु। कि अमेरिका में सुख है कि नहीं, जब तक जाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्या पता वहां पर भी दुख है। तो वो दुखालय और अशाश्वतम दोनों ही इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। तो किसी को कोई प्रश्न है इसके केस में, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्दर ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर अगला प्रश्न लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ईश्वर हृदय में अवस्थित है, यह हम कैसे जानेंगे? ये फर्स्ट पार्ट है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ईश्वर सबके हृदय में अवस्थित है, यह हम कैसे जानेंगे? कौन बताएगा अब तक जिसने नहीं? ओके, कोमल, भावना और निशा गुप्ता माता जी का हो गया, तो अब तीन को छोड़ के अभी कोई चौथा जन बताएगा। बबीता माता जी आपको बोलना है। प्रभु, ईश्वर तक कोई भी बात पहुंचाने के लिए हमें बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने मन में भी कह लेते हैं कि मेरे को ये करना है या भगवान को स्मरण करना है कुछ, भगवान तक वो बात पहुंच जाती है। हमें लाउड स्पीकर लगा के बहुत जोर से चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन में भी बोलेंगे तो वो पहुंच जाएगी भगवान के पास। ओके, और एक यहाँ पर क्या बताया गया, प्रभुपाद जी ने क्या कोट किया है? एक रेफरेंस कोट किया है, शास्त्रों का एक रेफरेंस को कोट किया है। भगवत गीता
का पूर्ण ज्ञान की शिक्षा। क्या रेफरेंस कोट किया है? क्या रेफरेंस कोट किया प्रभुपाद ने यहाँ पर? एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग का है कि हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, हम लोग बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हम प्रभुपाद जी जो बोलते हैं हमको वो फॉलो करना है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, उसको ज्यादा ध्यान देना है, तो हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा। हम पढ़ के अपना बुद्धि लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल कोट किया है, क्या रेफरेंस कोट किया है कि भगवान सबके हृदय में अवस्थित हैं, हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? प्रभु ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयशी अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में ये बात कि मैं सबके हृदय में हूं। तो इससे बड़ा और कोई प्रमाण है नहीं कि हम अगर कुछ बोलते हैं, हम अपने बारे में कुछ बोलते हैं, हम वो चीज है, हम वो कार्य कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ना। जो नहीं कर रहे हैं उसको हम कैसे बोलेंगे? तो भगवान जो है वो बोल रहे हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वर्तमान काल में योग क्रिया से हम ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं वर्तमान काल में? प्रभु मैं बोलूं? ओके, अगर तुम सब बोलेगी तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? ओके प्रभु। ओके, और कोई? मुकेश प्रभु आप बोलना चाहेंगे? वर्तमान काल में योग क्रिया से हम कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कैसे हम ईश्वर को देख सकते हैं? ऐसी कौन सी योग क्रिया है जो हम करने से भगवान को देख सकते हैं? प्रभु कीर्तन। ओके, बोल दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु। जप करने से और मन को एकाग्रचित हो करके ध्यान मग्न करके जप करने से, कीर्तन देखिए ना, एकदम सिंपल वे में दिया, हरि श्रवण नाम करने से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। इस कलयुग में जो योग क्रिया है वो है केवल हमको हरि नाम का कीर्तन करना है। हरि नाम, बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं, परंतु वर्तमान काल के लिए केवल कीर्तन ऐसी योग क्रिया है जिसको करने से हम भगवान का, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। ये पेज नंबर 30 में दिया हुआ है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इधर बॉब पूछता है योगिक प्रक्रिया, प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ। तो बॉब पूछते हैं क्या हरे कृष्ण का जप ऐसी ही एक प्रक्रिया है? हाँ, यह भी एक योगिक प्रक्रिया है। इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की योगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? प्रभुपाद जी बताते हैं योगिक प्रक्रिया अनेक हैं, किंतु इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। कौन सी प्रक्रिया? कीर्तन। कीर्तन की प्रक्रिया इस युग के लिए सबसे उत्तम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज है। तीसरा प्रश्न, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जहां पर शॉर्ट आंसर है वहां पर लोग समझ रहे बहुत लंबा, ऐसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और जहां पर लंबा आंसर है वहां पर लोग शॉर्ट में बोल के खत्म कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अगर हमको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हमारा साधना ठीक नहीं है। हम चांटिंग तो कर रहे हैं परंतु मैकेनिकल प्रोसेस है, हम वाकई में श्रद्धा पूर्वक चांटिंग नहीं कर रहे, इसलिए हमको समझने में भी दिक्कत हो रहा है। और एक और है कि हम लोग का उम्र हो गया है, बच्चे भी सब बड़े हो गए हैं, तो हम लोग का बच्चों को पढ़ाने का भी हैबिट चले गया है। तीसरा रीजन ये है कि दुनिया भर के इतने टेंशन हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी के तो बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, तो इतना ध्यान उनके ऊपर जा रहा है, इतनी आसक्ति उनके ऊपर है कि हम बुक्स के ऊपर में, ग्रंथों के ऊपर में पढ़ तो रहे पर समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों? हमारा ध्यान दूसरी जगह है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसलिए पढ़ने का उचित समय
जैसे हम जब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो कितना ध्यानपूर्वक मूवी देखते हैं, समय निकाल के फुर्सत में देखते हैं ताकि कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। तो हमको ग्रंथों को भी ऐसे ही समय निकाल के पढ़ना चाहिए ताकि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हमारे माइंड में कुछ नहीं हो, हमारा मन इधर उधर नहीं भागे। पिक्चर देखते हो तो मन इधर उधर नहीं भागता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मूवी में रहता है, मूवी को समझने का प्रयास करते हैं, एंटरटेनमेंट रहता है। वैसे ही वही मूड से अगर हम लोग जो है ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या हम अपने आप स्वयं ईश्वर को जान सकते हैं? ईश्वर को जान पाना कैसे संभव है, उदाहरण से समझाएं। कौन इसका उत्तर देगा? प्रभु फर्स्ट पार्ट आई से यस। हम अपने प्रयास से भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि भगवान स्वयं प्रकट हो तभी हम उनको समझ सकते हैं। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल कौन देगा? प्रभु जी हम दे। हाँ बोलिए। जब हमें उनके दर्शन हो तब आप समझ जाएं, ठीक वैसे ही जैसे जब आप भोजन करते हैं तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, अथवा आपकी क्षुधा संतुष्ट हुई या नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब आप समझ जाते हैं आपकी शक्ति का अनुभव हो रहा है, आप किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी भांति यदि आप वास्तव में भगवान की सेवा करें तब आप समझ जाएंगे भगवान मुझ में आदेश दे रहे हैं, भगवान है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सही था? नहीं, ये नहीं, उदाहरण इसमें सूर्य का एग्जाम्पल आएगा। ओ हाँ इसमें प्रभु जी, मुझे हमको पहले लगा था यही होगा। हाँ, प्रभु जी सूर्य का लगा था यही एग्जाम्पल होगा। आएगा, जी प्रभु जी। क्योंकि इधर भगवान को, ईश्वर को जी जब प्रभु जी ऐसे सूर्य का आएगा ना, हम फिर उसमें टिक मारेंगे। हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था प्रभु जी। ये जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल, हाँ पढ़िए, एग्जाम्पल को पढ़िए। पढ़े प्रभु जी, पढ़ रहे। जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देख सकते, किंतु प्रातः काल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयं सूर्य को देख सकते हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सके कृपया आइए मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश वाहक नहीं है। ओके, तो मतलब ये है कि सब, देखिए 3 प्रश्न एक साथ है तो सबका रेलेवेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सबसे पहला तो हम स्वयं ईश्वर को जान नहीं सकते। दूसरा बात, ईश्वर को जान पाने कैसे? हम भगवान को, भगवान की कृपा होगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान की कृपा के बगैर हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम आदेश नहीं दे सकते, हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते कि मुझे आपको जानना है, आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं आपको देखना चाहता हूं। नहीं, भगवान की जब इच्छा हो, हम जब क्वालिफाइड होंगे हम उसको देख पाएंगे। जैसे अभी हमारी, मान लीजिए हम अंधे हैं, तो अंधे जब है तो सूर्य हो चाहे नहीं हो, सूर्य प्रकट हो चाहे अस्त हो, हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आंखें होंगी, उचित आंखें, सूर्य को देखने के लिए उचित आंखें जब होंगी, हम सूर्य को देख पाएंगे। तो सूर्य को हम आदेश नहीं दे सकते। अभी रात है, अभी जैसे अभी रात का 9:30 हुआ है, अगर हम सूर्य को देखना चाहते हैं हम नहीं देख सकेंगे। हम टॉर्च जलाएंगे, हम मोमबत्ती जलाएंगे, हम बहुत बड़ा एक जनरेटर चला के हजारों वॉट का हम लाइट जला देंगे, फिर भी हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। क्यों? सूर्य अपनी कृपा जब तक नहीं करेगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे। जब उचित समय होगा, सूर्य अपने आप स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, वो उचित समय नहीं आएगा, हमारे योग्यता नहीं होगी, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? जी प्रभु जी। ओके, चौथा प्रश्न है,
हम कैसे जाने कि भगवान हम पर प्रसन्न है? हम अपने आध्यात्मिक गुरु को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? ओके, हम कैसे जाने कि भगवान हम पर प्रसन्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बताइए, कृष्ण। मुकेश प्रभु बताइए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम्म मतलब जैसे बॉब यहाँ लिखा हुआ, भगवान के प्रतिनिधि को किस प्रकार प्रसन्न करें। हम्म श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब आज्ञा से विमुख नहीं होना चाहिए। हम्म भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, वे आपको यह वह करने को कहते हैं। यदि आप वैसा करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे। यदि आप उन्हें अप्रसन्न कर देंगे तब आप कहीं के भी नहीं रह जाते। अतएव हम गुरु की उपासना करते हैं, गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, करना होगा। समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। पहले गुरु को आप प्रसन्न करेंगे तभी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोग गुरु अष्टकम जो किए ना, अभी इस अध्याय के बिगनिंग में हमने गुरु अष्टकम किया था। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्री उक्त तथा भाव्यते एव सद्भिः। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हमारी दूसरी कोई गति नहीं है। तो सारे शास्त्र साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यते व सद्भिः, तो सारे शास्त्रों का यही इंस्ट्रक्शन है कि गुरु को खुश करेंगे। हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, हमको भगवान को गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। एक मिनट, हरे कृष्ण माती, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ फ्री होके। तो हमको गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। इसके बारे में हमने पहले भी एक दो उदाहरण आप लोगों को दिया है, इसको समझाने के लिए। हम भगवान को डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते। उदाहरण मैं दोबारा आप लोग को उदाहरण देता हूं, इसको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। जैसे अगर हमको बोला जाता है हम एक वृक्ष है या हमारे घर में पौधा है, तो हम उस पे पौधे पे जल कैसे डालते हैं? पौधे के पत्तों में डालते हैं या पौधे के जड़ में डालते हैं? जड़ में डालते प्रभु जी। किसने बोला ये बात? जड़ में डालते हैं। किसने बोला? यस प्रभु, जड़ में ही डालते हैं। जड़ में डालते हैं प्रभु जी। अच्छा, और किसी ने सबसे पहले किसने बोला था? निशा प्रभु जी गुप्ता हम माता बोले थे प्रभु जी। निशा तो गुप्ता माता जी। चुप क्यों हो गए? डर गए क्या? वो डर गई। नहीं प्रभु जी, हम नहीं डरे नहीं थे प्रभु जी, वो अनम्यूट करे थे, हो रहा नहीं था। राइट बोली थी। ठीक है, जड़ में डालते हैं, राइट, जड़ में डालते हम हैं। डेली डालते हैं जड़ में प्रभु जी, डेली जड़ में पक्का? पानी डालते हैं मेरे घर। पक्का? जी प्रभु जी। कौन कौन है जो जड़ में डालता है? जड़ में नहीं प्रभु, जड़ के ऊपर में डालते हैं, नीचे जड़ तक तो पानी चला जाता है प्रभु जी। जड़ के ऊपर में डालते हैं, लेकिन जड़ नीचे रहता है ना, बाद में वो जड़ में जाता है पानी। ये प्रभु जी क्लियर है। सब लोग तो हड़बड़ा के बोल दिए जड़ में डालते हैं। जड़ कहाँ रहता है? प्रभु जी नीचे रहता है ना, जड़ तो मिट्टी के अंदर रहता है, डायरेक्ट मिट्टी के नीचे रहता है, मिट्टी के नीचे रहता है ना जड़। तो जड़ में डालना मतलब मिट्टी खोदना, जड़ को ढूंढना, जी प्रभु जी। जड़ को जल देना, फिर वापस मिट्टी से उसको ढकना। तो कितने जन ऐसा करते हैं बताइए?
नो प्रभु कोई भी अभी ऐसा नहीं बताइए करता। जड़ में कौन कौन डालता है? नहीं जी प्रभु जी, हाँ कोई वही भी वही नहीं। थोड़ा क्लियर करने में हो गया, शॉर्टकट में बोले ना प्रभु जी, इसलिए तो अभी कौन कौन है जो जड़ में जड़ डालता है में बताइए, अब मैं सुनना चाहता हूँ जड़ में कौन डालता है। कोई नहीं कोई प्रभु, नहीं डालता कोई प्रभु जी, नहीं, उसी कोई तो भी जिसने नहीं। कहा जड़ में डालता है और जिसने जड़ उसको में सहमति की, कोमल यू आल्सो सेड कि हाँ जड़ में डालते नो हैं। प्रभु, आई वाज मीनिंग द पार्ट, मतलब जो पार्ट ग्राउंड से स्टार्ट होता है, आई वाज मीनिंग दैट पार्ट अच्छा, प्रभु। ग्राउंड से स्टार्ट होता है जड़ की, ग्राउंड के अंदर में जड़ होता है, अंडरग्राउंड रूट अंडरग्राउंड रूट्स। एक्चुअली ओके, तो जड़ हम तो पानी कहाँ डालते हैं फिर? यस, रूट्स आर जी अंडरग्राउंड। प्रभु जी। पानी कहाँ डालते हैं? पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में नहीं डालते तो कहाँ डालते हैं बताइए? अरे इतना सिंपल सा बात है, प्रभु पानी किस में डालते हैं? जहाँ से पेड़ से स्टेम्स और लीव्स में, अरे मतलब मिट्टी में पानी डालते हैं ना, मिट्टी में पानी डालते हैं तो। मिट्टी में, हाँ मिट्टी में। पेड़ में अरे मिट्टी के बगैर किसी के घर में है क्या पौधा जिसको मिट्टी की नहीं जरूरत नहीं है, प्रभु। अपने आप पौधा निकल रहा है क्या कोई? नहीं, कोई यहाँ पर नहीं। वैसा स्पेशल कोई भगवान का स्पेशल कुछ है क्या यहाँ पर कोई जिसको सुपर पावर मिला है, उसको मिट्टी की जरूरत नहीं, उसके घर में बगैर मिट्टी का पौधा उगता है? मनी प्लांट प्रभु जी, मनी प्लांट है प्रभु जी, पानी के अंदर भी पड़ेगा। स्पेशल है आप ऐसा तो। मनी प्लांट प्रभु जी, बोतल में पानी, मनी प्लांट वो बोतल में डाल देते, पानी भरा रहता है प्रभु जी। अरे तो लेता है तो वो भी जड़ बनता है, रूट बन जाता है, तब पानी लेता है भैया उसमें। ओके, तो हम लोग किस में डालते हैं? टहनी में मट्टी में रूट जल बन डालते जाता हैं, है, उससे राइट? पानी जाता है। मट्टी में जल डालते हैं, में। सही है? सही है कि गलत है? यस। मिट्टी में जल डालते हैं और मिट्टी के माध्यम से पानी जड़ में चले जाता है, और जड़ में जाने के बाद पूरे वृक्ष में या पूरे पौधे में अपने आप पोषण मिल जाता है। सिस्टम ये है कि मैं सही हूं कि गलत हूं? प्रभु जी सही है ना? हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी के माध्यम से जड़ में जाता है, जड़ के माध्यम से पूरे वृक्ष में या पौधे में जो है अपने आप पानी चले जाता है, राइट? यही प्रोसेस है। ओके, मेरे आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरा आवाज सुनने में कट कट के आ रहा है क्या? ओके, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा सा लो था इसलिए मुझे लगा ऐसा, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ओके, अभी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। ओके, अभी आवाज ठीक है? आई थिंक अभी ठीक होगा। ओके, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। ओके, तो सिस्टम क्या है? हम लोग जड़ में पानी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी के माध्यम से जड़ में जाता है, और जड़ के माध्यम से पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में अपने आप पानी चले जाता है। तो यही सिस्टम भगवान की सेवा में भी है। भगवान सबके मूल है, भगवान सबके जड़ है, परंतु हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं। जैसे हम पेड़ के या पौधे के मूल को, जड़ को अप्रोच नहीं कर पाते, हमको मिट्टी के माध्यम से जाना पड़ता है, वैसे ही भगवान जो सबके मूल है, हमको भगवान को अप्रोच करने के लिए गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है, भक्तों के माध्यम से जाना पड़ता है, तभी हम भगवान तक। तो हम, मिट्टी अगर हमारी खराब होगी या मिट्टी नहीं होगी तो वो जड़ भी काम नहीं आएगा। तो गुरु, अगर हम गुरु को साइड करके, गुरु को खुश नहीं करके, गुरु को नाराज करके हम भगवान के पास जाएंगे, हम जड़ के पास जाएंगे, मिट्टी को हटा के जड़ के पास जाएंगे, तो जड़ कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार हम गुरु को अगर खुश नहीं करेंगे, ना खुश करेंगे, प्रसन्न नहीं करेंगे, दुख देंगे, या गुरु को हटा के साइड करके स्वयं भगवान के पास जाएंगे, तो हम भगवान को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण से मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जब भोजन जाता है तो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो अभी प्रश्न ये होता है कि हम भोजन
हमारे पेट में जाता कैसे है? क्या हम रोज अपने पेट को कैंची से या छुरी से चीरते हैं, पेट में सारा भोजन घुसाते हैं, फिर वापस उसको सिलाई कर देते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं प्रभु जी, तो कैसे जाता है हमारे पेट में भोजन? मुंह से मुंह खाते से हैं प्रभु जाता जी, है। ओके। खाते हैं फिर पेट में जाता है। तो जैसे पेट है, पेट में भोजन जाने से पूरे शरीर में अपने आप एनर्जी आ जाती है, लेकिन पेट में भोजन डालने का माध्यम मुंह है। उसी प्रकार भगवान सब चीज के एनर्जी सप्लायर हैं, सब चीज के सोर्स है। सारी ऊर्जा, जिस प्रकार शरीर में सारी ऊर्जा पेट से आती है, जो खाना खाते हैं उससे सारी ऊर्जा आती है पूरे शरीर में, उसी प्रकार पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो सृष्टि है, उसमें जो एनर्जी है वो भगवान से आती है। तो परंतु जब हम डायरेक्टली पेट पे खाना नहीं डाल सकते, पेट को चीर के, हमको मुंह के माध्यम से एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके तब उस पेट में भोजन जाता है। उसी प्रकार भगवान का सेवा करने का एक प्रोसेस है। हम भगवान का प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते, हमको भगवान के भक्तों के माध्यम से जाना पड़ेगा, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। और ऐसा नहीं कि भगवान पे पहुंचने का हम भगवान को साइड कर देंगे। जैसे अभी हमने खाना खा लिया, मुंह के माध्यम से खाना खा लिया, खाना पेट में पहुंच गया, तो हम मुंह फाड़ के फेंक देंगे क्या? या मुंह को सिलाई कर देंगे कि नहीं बस अब पेट तक पहुंच गया ना, अभी हम डायरेक्टली पेट से बात करेंगे, अब हमको मुंह का जरूरत नहीं है? ऐसा होता है क्या? नहीं प्रभु जी, हमको हर बार पेट में भोजन डालने के लिए मुंह का जरूरत है पड़ता है। मुंह इसी का प्रकार जरूरत हर बार भगवान को अप्रोच करने के लिए, भगवान की किसी भी प्रकार से हमको सेवा करने के लिए हमको गुरु के माध्यम से जाना ही पड़ेगा। अगर हम किसी भी एक क्षण गुरु के माध्यम से गुरु को अवॉइड कर देंगे, गुरु को साइड कर देंगे और भगवान को अप्रोच करेंगे, तो संभव नहीं है। गुरु को हटा के भगवान को अप्रोच करने का मतलब है पेट को चीर के, अपने शरीर के चीर के पेट में भोजन डालना। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम गुरु को नहीं अप्रोच करके डायरेक्टली, गुरु के माध्यम से भगवान को नहीं अप्रोच करके डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आप रोज अपना पेट चीर दिए, फिर हम भी देखते हैं आप कितना देर तक पेट चीर के भोजन को भोजन को पेट में डाल सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है इसको समझने का, कि हम कभी भी गुरु के अभी हम जिस स्तर पे हैं, भक्ति के जिस स्तर पे अभी हम हैं, उसमें हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। तो हमको प्रभुपाद की पुस्तकों को, प्रभुपाद के आदेशों को पालन करना है, और उनके दिए हुए आदेश अनुसार हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो प्रभुपाद के आदेशों को कौन देंगे? जो ऑलरेडी प्रभुपाद के आदेशों को पालन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार दिए हैं या उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके दिए हुए आदेशों को वो लोग वही कहेंगे जो प्रभुपाद जी कहेंगे, प्रभुपाद के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो वो लोग वही बात करते हैं, तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, और फिर हमको वो सब बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, उतारना चाहिए। तो समझ में आया अभी? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। गुरु को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना, तो गुरु को प्रसन्न करना कितना जरूरी है, इससे हम इन दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने गुरु को नाराज कर दिया तो भगवान हमारी सेवा ग्रहण नहीं करने वाले। जैसे मिट्टी हटा देंगे तो जड़ में पानी डालना संभव नहीं है, मुंह को बंद कर देंगे और डायरेक्टली पेट में भोजन डालेंगे, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। आध्यात्मिक गुरु व कृष्ण में क्या संबंध है? एक योग्य आध्यात्मिक गुरु की क्या विशेषताएं हैं? ओके, क्या संबंध है गुरु में और कृष्ण के बीच में? क्या संबंध है? प्रभु ट्राई करो। यस, बोलिए माता जी। गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे एक आदर्श भक्त है, भगवान का संदेश प्रचार करते हैं। गुरु भगवान के
बहिरंगा रूप हैं, शक्ति है भगवान की, प्रतिनिधि है बहिरंगा, एक्सटर्नल पोटेंसी है, एक्सटर्नल एनर्जी है जो हमको भगवान के साथ जोड़ती है। ये है बहिरंगा शक्ति है, मतलब एक्सपेंशन है, भगवान का एक प्रकार का एक्सपेंशन है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है और गुरु, जैसे राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, गुरु भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान का एक्सपेंशन है गुरु। तो वह एक योगी आचरते गुरु की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है प्रभु आई ट्राई। ये देखिए, ये हमने गुरु अष्टकम, ये अध्याय के बिगनिंग में हमने जो वो गुरु अष्टकम किया था, उसमें ये सारी बातें आती हैं, और इसके इसलिए 3rd चैप्टर में ये सब चीज है, इसलिए हमने पहले गुरु अष्टकम किया था इस अध्याय के बिगनिंग में। तो बहुत जरूरी है उसको करना, उसमें सारे लक्षण दिए हुए हैं, गुरु के सारे लक्षण दिए हुए हैं वहां पर। ओके, क्या यस कोमल यू वांटेड टू से? यस प्रभु, गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की ये विशेषताएं होती है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में से होने चाहिए और उनको वेदों के विषय में पूर्ण रूप से श्रवण किया हुआ होना चाहिए और उनको कृष्ण के संदेश का प्रचार करना भी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए और एक आदर्श भक्त भी होना चाहिए। हाँ, तो एक आदर्श गुरु, एक आदर्श भक्त होगा तभी वो आदर्श गुरु बन पाएगा। तो गुरु बनने से पहले एक शिष्य होना जरूरी है, जो आदर्श शिष्य होगा वही फिर आदर्श गुरु बन पाएगा। आदर्श शिष्य मतलब उसके गुरु ने जो उसको कहा है वो उसको पालन कर रहा है, जब वो उसको अगर पालन करेगा तो वो फिर गुरु की पदवी में आएगा और फिर वो अपने शिष्य को भी वही ज्ञान देगा। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो गुरु में होनी चाहिए। सबसे पहले उसको वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। तीसरा वो एक आदर्श भक्त होना चाहिए और चौथा वो भगवान का के संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो ये 4 चीज उसमें होना चाहिए। अगर तो आपको गुरु का कभी टेस्ट करना है, अगर हम देखते हैं कि हम कभी अपने जीवन में हम कोई गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये 4 चीज हमको देखना है। इस 4 में से कोई भी एक अगर चीज उसमें नहीं हुई तो वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो हमको भगवान के साथ नहीं जोड़ पाएगा। क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में एक स्विच बोर्ड है, सबके घर में स्विच बोर्ड है, उसमें बहुत सारे स्विचेस हैं, उसमें प्लग पॉइंट है, उस प्लग पॉइंट में हम अपने चार्जर को डालते हैं, चार्जर के प्लग को डालते हैं और चार्जर का दूसरा एंड अपने फोन में डालते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो अगर वो प्लग पॉइंट, वो बोर्ड जो है, वो जो स्विच बोर्ड है, अगर वो हमारे घर के मीटर से कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें करंट आएगा और उस करंट से हमारा लाइट भी चलेगा, हमारे घर में फैन भी चलेगा, हमारा मोबाइल फोन चार्ज भी होगा। सही है कि गलत है? सही है प्रभु। सही है प्रभु जी। और अगर उस स्विच बोर्ड में हमारे मीटर से कनेक्शन नहीं है, एक आइडियल स्विच बोर्ड पड़ा हुआ है, उसमें कोई तार अंदर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है जब तार अंदर नहीं आ रहा तो उसमें करंट का फ्लो भी नहीं आएगा। तो क्या उसका स्विच ऑन करने से हमारा फैन चलेगा, लाइट जलेगा, मोबाइल चार्ज होगा कि नहीं होगा? समझ में आया मैंने क्या पूछा? स्विच बोर्ड है, उसमें इनकमिंग है लाइन का, तो उस इनकमिंग लाइन से हमारा फैन, स्विच ऑन करेंगे तो फैन भी चलेगा, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट भी जलेगी, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा मोबाइल फोन भी चार्ज होगा। लेकिन अगर उस स्विच बोर्ड में करंट नहीं है, मतलब वायर नहीं आ रहा है, प्रभु जी कट रही है आपकी आवाज, उस स्विच बोर्ड में वायर नहीं आ रहा है, ओके, हरे कृष्णा, अभी ठीक है आवाज?
हाँ प्रभु, अब ठीक हो गया। हरे अभी कृष्ण। ठीक हो गया? ओके। तो मान लीजिए उस स्विच बोर्ड में, जैसे हमारे घर में एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में हमारे घर का जो मेन मीटर है, उस मीटर से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। और उस स्विच बोर्ड पे हमारे लाइट का स्विच है, हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलता है, स्विच ऑन करते हैं लाइट भी जलता है, स्विच ऑन करते हैं तो मोबाइल फोन भी चार्ज होता है। और मान लीजिए उसी स्विच बोर्ड में जो हमारे घर का मीटर का जो वायर, वो वायर उसमें डला हुआ नहीं है, तो क्या हम स्विच ऑन करने से फैन चलेगा, लाइट जलेगा, मोबाइल चार्ज होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। मेरा आवाज अभी ठीक आ रहा है कि अभी भी कट कट के जा रहा है? नहीं होगा। हाँ प्रभु। प्रभु क्या ठीक है, आवाज ठीक है। आवाज ठीक है ना? कट कट के आ रहा है? प्रभु प्रभु जी ठीक। कट कट के आ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है प्रभु। ओके, पूरा क्लियर है प्रभु, आवाज में कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ। तो इसी प्रकार अगर हमारे जो गुरु हैं, हमने जिन गुरु को किया है, अगर वो उस गुरु परंपरा से उनका लिंक नहीं है, जिस प्रकार हमारा स्विच बोर्ड का अगर मेन मीटर से लिंक नहीं है, तो वहां से जो करंट आएगा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें करंट आ ही नहीं रहा है, हमको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमारे जो गुरु है, अगर उस परंपरा से उनका लिंक नहीं है, जो भगवान से जो परंपरा स्टार्ट है उस परंपरा से लिंक नहीं है, तो हमको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। अगर उसका उस परंपरा से, जैसे अगर स्विच बोर्ड का मीटर से कनेक्शन है तो हमको करंट आएगा और हमारा काम होगा, उसी प्रकार गुरु अगर परंपरा से लिंक्ड है तो हमको फिर भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति मिलेगी। तो गुरु परंपरा, कोई भी गुरु करने से पहले, किसी भी गुरु के शरण में जाने से पहले हमको ये क्वालिफिकेशन चेक करना है कि क्या वो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, तब तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं जुड़े हुए तो एक वो आइडियल स्विच बोर्ड की तरह है, जिसमें स्विच बोर्ड में कोई स्विचेस तो हैं पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, तो वो स्विच बोर्ड हमारे किसी काम का नहीं है। तो वैसे भी अगर गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं है तो वो हमारे काम का नहीं है। तो सबसे पहला है कि गुरु परंपरा से लिंक है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। दूसरा चेक करना है वो वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का उनको पूर्ण ज्ञान है कि नहीं। शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान गीता में कहते हैं पूर्ण ज्ञान क्या है, जो कृष्ण को भगवान मानता है। बहुनाम जन्मनानंते ज्ञात्वा मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं जो वासुदेव कृष्ण को मानता है और उसे भगवान के रूप में मांगता है और उसके प्रति शरणागत है, वासुदेव सर्व इति। तो जो वासुदेव को जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही भगवान है और उसके प्रति शरणागत होता है, वही वास्तविक रूप में गुरु। तो हमको देखना है कि वो गुरु कृष्ण के बारे में कहता है कि नहीं, कृष्ण को भगवान मानता है कि नहीं, और कृष्ण के प्रति शरणागत है कि नहीं। ये सेकंड क्वालिफिकेशन हो गया। थर्ड क्वालिफिकेशन, वो उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है कि नहीं। अगर उसके गुरु कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो ये भी कहेगा कृष्ण भगवान है, ये नहीं कहेगा कि कृष्ण कुछ नहीं है, गुरु ही भगवान है। ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे अभी जैसे मैं उस दिन सुन रहा था, एक कीर्तन आता है सिखों में, सिख में एक कीर्तन आता है, कहते हैं तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, नानक तेरा बंदा तू ही निरंकार। निरंकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस है। तो सोचिए ये गा रहे हैं कि तुम निरंकार हो, भगवान निरंकार है, भगवान का आकार नहीं है, और जो आपका बंदा है वो आया है लेकिन वो भी निरंकार हो जाएगा, मतलब वो भी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। एक तरफ नानक बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, और हम लोग गा रहे हैं कि वो निरंकार है, और गुरु आप भी निरंकार है, आप आए थे आकार में, अभी आप भी निरंकार बन जाएंगे। तो सोचिए कितना डेंजरस है ये बात, ये फिलॉसफी। गुरुदेव बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और उस गुरु के जो शिष्य हैं वो बोल रहे हैं कि भगवान निरंकार है,
आकार नहीं है उनका, और गुरु आप भी निरंकार हैं, आपका भी फॉर्म नहीं है। तो सोचिए कितना डेंजरस फिलॉसफी है ये। लोग समझ नहीं रहे हैं वो लोग क्या गा रहे हैं। केवल एक धुन है, उस धुन में इंद्र तृप्ति करने के लिए ये सब गाया जा रहा है। ये भक्ति नहीं है, ये इंद्र तृप्ति है। दिस इज जस्ट लाइक हियरिंग किसी दूसरे, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड का कुछ गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उस म्यूजिक को सुन के जैसे एडिक्शन होता है, वैसे इसको भी सुनकर एडिक्शन हो रहा है। तो यह सही नहीं है। तो ये वो आदर्श शिष्य होना चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन। और चौथा, वो कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति शरणागत हो, तो गुरु भी कहेगा कृष्ण के प्रति शरणागत हो। गुरु कभी नहीं कहेगा मेरे प्रति शरणागत हो, गुरु कहेगा कृष्ण के प्रति शरणागत हो। जैसे कृष्ण कहते हैं, जैसे अभी वेद व्यास जी ने सब डिक्टेशन किया, जब शास्त्र शास्त्रों की जो संकलन वेद व्यास जी ने किया, तो वेद व्यास जी ने लिखा नहीं, वेद व्यास जी ने डिक्टेशन दिया और गणेश जी लिख रहे थे। ये पता है ना सबको ये बात? जी प्रभु जी पता है। तो वेद व्यास जी एक गुफा में बैठे थे और उसके पास वाली गुफा में गणेश जी बैठे थे। तो वेद व्यास जी डिक्टेशन दे रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो ये जो भगवत गीता की जो 700 श्लोक है जो राइटिंग फॉर्म में आए, ये वेद व्यास जी ने रेसिटेशन किया है और गणेश जी ने लिखा है। अब वेद व्यास जी ने क्या लिखा है कि कृष्ण कहते हैं भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो गणेश जी ने भी ऐसे ही लिखा, भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अब गणेश जी लिखते गणेश उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य गणेश एकम शरणं व्रज। गणेश जी ने ऐसा लिखा क्या? नहीं। कृष्ण ने कहा कि कृष्ण मेरे प्रति शरणागत हो, तो गणेश जी ने, व्यास देव ने भी बोला कृष्ण के प्रति शरणागत हो, गणेश ने भी लिखा कृष्ण के प्रति शरणागत हो। लेकिन देखिए गणपति की पूजा कैसे होती है, लोग गणपति के प्रति शरणागत होते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति अब गणेश जी कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति शरणागत हो, उन्होंने शास्त्र में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण के प्रति शरणागत हो, वो तुम्हें सारे पापों से मुक्त करेंगे। और हम बोलते नहीं गणपति बाबा मोरी आप ही सब कुछ। तो ये कृष्ण का, देखिए गणेश जी आइडल है, एक आदर्श शिष्य हैं, वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हम आदर्श शिष्य नहीं है, हम गणेश को भगवान बना दिए। तो हमारे हम में खोट है। गणेश जी परफेक्ट स्टूडेंट है, परफेक्ट डिसाइपल है। वो कृष्ण जैसा कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्रति शरणागत हो, व्यासदेव जी कह रहे हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो, गणेश जी कह रहे हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो, हम कह रहे हैं हम गणेश के प्रति शरणागत हैं। तो कैसे टूट गया नहीं? तो ये चार चीज गुरु चुनने के लिए, चार चीज हमको आना, जज करना बहुत जरूरी है। चार चीजों से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है, गुरु बोलते हैं भगवान को छोड़े मेरे प्रति शरणागत हो, तो गलत है। गुरु अगर आदर्श भक्त नहीं है, वो उसने अपने गुरु को अपने गुरु का त्याग करके खुद ही अपने गुरु की पदवी पे बैठ गया, तो वो आदर्श शिष्य नहीं है, वो आदर्श गुरु भी नहीं बन सकता है। और उससे पूर्ण रूप से अगर वेदों का ज्ञान नहीं है तो गुरु नहीं है, और अगर गुरु परंपरा से लिंक नहीं है तो भी वो गुरु नहीं है। तो कोई भी एक बात अगर उसमें नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता, उसकी योग्यता ही नहीं। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है ना? क्लियर है ये बात? 4 पॉइंट क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी, 4 पॉइंट। यस प्रभु क्लियर। ओके। छठा प्रश्न, आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण की शिक्षा एक समान एक जैसी है, उदाहरण देकर बताएं। तो ये उदाहरण भी हमने डिस्कस कर लिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य। भगवान कहते हैं मेरे प्रति शरणागत हो, गुरु कहते हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो। जी प्रभु जी। तो ये हो गया उदाहरण इधर। हमारे हृदय में अवस्थित, 7वां प्रश्न है, हमारे हृदय में अवस्थित भगवान क्या कर रहे हैं? ओके, क्या कर रहे हैं हमारे हृदय में? प्रभु जी हम बोले? हाँ। हमारे हृदय में प्रभु जी वो परम पूर्ण है, वो सब कुछ सुनते हैं। यदि आप नहीं बोले, यदि आप केवल विचार ही करें वे मैं इसे करूंगा,
तब भी वो आपकी बातें सुनते हैं। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। ओके, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति नानम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान सबके हृदय में अवस्थित होकर क्या कर रहे हैं, पूरा श्लोक समझना पड़ेगा। जैसे हमने एकादशी क्लास जो हुआ था, एकादशी क्लास में हमने इस श्लोक को डिटेल में समझाया था। तो आई थिंक मोस्ट फिर उसको हमने फिर अपलोड भी किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो किन किन लोग उस एकादशी क्लास के जो गीता महात्म्य का लेक्चर हमने दिया था, उसमें किन किन लोगों ने उस लेक्चर को सुना था? उस लेक्चर में हमने ये श्लोक के बारे में बताया था, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। किसको याद है ये? को याद है भगवान हृदय में रह के क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा। ऐसे बैठे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं क्या हमारे साथ हृदय में बैठ के? क्या कर रहे हैं हृदय में बैठ के? प्रभु जी हमें वो स्वाधीनता प्रदान कर रहे हैं कि आप अगर जो है भक्ति में जाना चाहते हैं तो भक्ति के लिए हमें प्रेरित करेंगे। आप अगर जो है हमको भूलना चाहते हैं तो हम भूलने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे। और तीसरा, दो तो आपने बता दिया, तीसरा क्या है? स्मृति ज्ञान अपोहनम। स्मृति मतलब अगर हमको भगवान का स्मरण करना है, भक्ति करनी है, तो भगवान हमको वैसा बुद्धि देंगे। हाँ, अगर हमको अपोहनम भूलना है, तो हमको अगर भूलना है तो भगवान वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जहां पर हम भगवान को भूल जाएंगे। और ज्ञान, अगर हमको भौतिक ज्ञान चाहिए तो भगवान हमको भौतिक ज्ञान के लिए भी देंगे। अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो भगवान हमको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करेंगे। तो भगवान की भक्ति करने का सुविधा, भगवान को भूलने का सुविधा और ज्ञान प्राप्त करने का सुविधा, तीनों चीज हमको जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए उस प्रकार का वो सुविधा हमको देंगे। तो ये तीन कार्य भगवान करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार करते हैं। अगर हमको भगवान को स्मरण करना है तो भगवान वैसा एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अगर हमको भगवान को भूल जाना है तो भगवान ऐसा हृदय में बैठ के ये तीन कार्य कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। परमात्मा ये तीन कार्य करते हैं, आत्मा की इच्छा अनुसार करते हैं। आत्मा को अगर चाहिए, जीव आत्मा को चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्मरण शक्ति दूंगा। जीव आत्मा सोचेगा कि मुझे भगवान को भूल जाना है, तो भगवान को वैसी शक्ति देंगे जिससे वो भगवान को भूल जाएगा। और अगर जीव आत्मा भगवान के बारे में ज्ञान जानना चाहेगा या भौतिक ज्ञान के बारे में जानना चाहेगा, भौतिक ज्ञान लेने का उत्सुक होगा या आध्यात्मिक ज्ञान लेने का उत्सुक होगा, तो भगवान उसको वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है। क्लियर है ये बात? आप लोगों को याद आ गया? ये लेक्चर में मैंने बताया था गीता महात्म्य में, राजू प्रभु ने तो बता दिया क्योंकि वो सामने सामने बैठे थे तो उनको ध्यान रह गया जी, बहुत ध्यान से ध्यान पूर्वक को सुन रहे थे इसको। तो आई थिंक क्लियर है। अब मतलब मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं आज के इस प्रश्न उत्तर सेशन में, मैं तनिक भी सैटिस्फाइड नहीं हूं। 3-4 भक्तों ने उसका उत्तर केवल दिया है, बाकी किसी ने उत्तर नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं जो इतना एफर्ट दे रहा हूं आप लोगों के पीछे, आप लोगों के लिए इतना समय निकाल के, अपनी बहुत सारी सेवाओं से कॉम्प्रोमाइज करके, दिन रात मेहनत करके, नींद को खराब करके जो सेवाएं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लास के समय 1-1 घंटा दे के मैं, ये मेरा सेवा करने का समय, फिर भी मैं आप लोगों के पीछे इतना एनर्जी दे रहा हूँ और मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो मुझे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को ठीक से कुछ बातें समझा नहीं पा रहा, मेरे में कोई कमी है, मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से ठीक से भगवान की शिक्षा नहीं दे पा रहा।
रहा है ना हम लोग के अंदर ही कमी है प्रभु जी। अरे प्रभु जी एकदम हम लोग भौतिक बहुत शरीर से सॉन्ग निकल बज नहीं रहा है पा इधर रहे हैं। बहुत तेज। हम लोग अभी माया जाल में फंसे हुए प्रभु जी, अभी पूर्ण रूप से निकल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। तो माया जाल से तो बहुत कभी निकल भी नहीं पाएंगे। प्रभु जी हम लोग को कुछ उपाय बताइए जल्दी से निकल पाए प्रभु जी। नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे माया जाल से। ये हमको आसक्ति कैसे हमारा छूटेगा अब तक प्रभु जब जी? तक हमारा चांटिंग, हमारा जब तक नंबर गेम हम खेलेंगे तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। हमको नंबर गेम नहीं खेलना है। 16 माला 1728 नंबर हमको टच नहीं करना है। हमको जी प्रभु जी। चांटिंग करना है भगवान को खुशी दे करने के लिए। खुशी के लिए जी प्रभु। अभी आप लोग नंबर को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जप कर रहे हैं। भाई हमको साधना में डालना है कि हमने 16 माला 17 माला 18 माला 19 माला किया तो अच्छा किया, लेकिन किसकी खुशी के लिए किया? अपनी खुशी के लिए प्रभु जी। तब अपनी खुशी के लिए तो अपनी खुशी के लिए तो हम फिर जब क्यों करें? अपनी खुशी के लिए तो हम पिक्चर देख के भी खुश कर सकते हैं अपने आप को, मॉर्निंग वॉक करके भी खुश कर सकते हैं, फोन में बात करके भी खुश कर सकते हैं, फेसबुक देख के भी खुश कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट करके भी खुश हो सकते हैं। जब करके क्यों खुश हो रहे हैं? फिर अपने आप को खुश रखने के तो हजार एक तरीके हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, है ना? हजार तरीके हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो जब क्यों कर रहे हैं अपने आप को खुश? जब करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की खुशी करने के लिए जब कर रहे हैं। भगवान को प्रेम प्रदान, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हम जप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं वहीं पर ही जाके वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर जाके रहता हूँ। तो हम भगवान को बुला नहीं रहे हैं क्योंकि हम भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे, हम मैकेनिकली जप कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम यही है, माया जाल में फंसे हुए इसीलिए क्योंकि हम मैकेनिकली, हम अपनी खुशी के लिए, जब तक हम अपनी खुशी सोचेंगे तब तक माया में है। जिस दिन भगवान की खुशी सोचेंगे माया से निकल जाएंगे। तो हमको भगवान की खुशी के लिए चांटिंग करना है, नंबर गेम के लिए कि नंबर हमारे इतने सारे जप है, 16 है, 19 है, 21 है, 24 है, 32 है, 64 है। किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम 64 माला कर भी रहे हैं या 32 माला कर रहे हैं या 19 माला कर रहे हैं और 21 माला कर रहे हैं और हमको ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हमको फिलॉसफी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या जप किए फिर? किसके लिए जप किए फिर? समझना बहुत जरूरी है ये चीज, ये हम जप क्यों कर रहे हैं। जप कर रहे हैं अपने हृदय में, अपने मन में जो कचरा है, दिमाग में जो कचरा है उसको निकालने के लिए जप कर रहे हैं। झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू। जप करना चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय जो एक आईने के समान है, उस आईने का मार्जन, उस आईने में बहुत धूल जमी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मत्स की धूली जमी हुई है। उस धूल को निकालने के लिए हम जप कर रहे हैं। तो धूल को निकालेंगे तो हमारे अंदर में हमारा हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो हमको भगवान का ज्ञान जाएगा, फिलोसफी समझ में आएगी। तो अभी हमारा मार्जन नहीं हो रहा है, हम हवा में झाड़ू चला रहे हैं। हम जमीन में, अभी हमारे जमीन में कचरा है और हवा में झाड़ू चलाएंगे तो जमीन से कचरा जाएगा क्या? नहीं, जमीन में झाड़ू चलाना पड़ेगा। आईने में कचरा है तो आईने के बाहर हम ऐसे से कपड़ा घुमाएंगे तो होगा क्या? आईने के ऊपर कपड़ा को रख के पोंछना पड़ेगा, तभी धूल जाएगा। तो इसी प्रकार जप जो है हमको भगवान को खुशी के लिए हमको जप करना है। हम अपने आप को खुशी के लिए करेंगे तो जप नहीं होगा, दिखावा हो गया तो फिर जैसे हमारे घर में मेड आती है ना, फटाफट 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 काम करके चली जाती है, दिखावे का काम है। बर्तन साफ हो ही नहीं रहे हैं, आईना साफ हो नहीं रहा है, घर में से धूल जा नहीं रहा है, तो क्या फायदा हुआ वैसे करने का? तो ये चीज हमको बहुत ध्यान देना है। अगर हम माया में फंसे हुए मतलब हमारा चांटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। जप ठीक से करना मतलब माया के प्रति युद्ध करना, और जो युद्ध में जप का सहारा पकड़ के हम माया को हरा सकते हैं। पर हम अगर माया को हरा नहीं पा रहे मतलब हम जप ठीक से कर नहीं रहे हैं, हमारे बंदूक में जंग लग गया है, गोलियां ठीक से निकल नहीं रही है, माया की तरफ एम ठीक से हो नहीं रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। कोमल। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट आंसर आपने अभी समझाया ना, इज इट रेलेवेंट टू व्हाट वी हैड स्टडीड इन कृष्ण सेवक अल्प स्वाधीनता? Is it the same thing? Yes, Alpa Swadhinta, we have an independence, we have a choice. Yes. What do we want to do? So Krishna will provide that necessary facility
जी If you want to remember Krishna, Krishna will provide us that same facility. If you want to forget Krishna, Krishna will provide that facility. अल्प स्वाधीनता। ओके प्रभु। ठीक है, मैं आज के सेशन में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है क्यों, शायद मेरा चैंटिंग खराब, मुझे अपना साधना ठीक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आगे होता है, इसको अगले अध्याय में देखेंगे। फिर प्रभु ऐसा बात नहीं है प्रभु, एक्चुअली मैं 1 वीक से प्रॉपर क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। रीडिंग करना है, क्लास अटेंड कर, रीडिंग अपना खुद का साधना ठीक होना चाहिए। साधना ठीक करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, साधना ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए। वो एकदम तबीयत तक खराब है ना कि वो बोल भी नहीं पा रही ठीक से आंसर्स। ओके, मैं होप आशा करता हूँ कि अगला मैं सबके मुख से आंसर सुनना चाहता हूँ। 2-3 जन खाली बता रहे आवाज, बाकी सब लोग नहीं बता पाए प्रभु। कुछ आता आ रहा है तो समझ में तो भी नहीं बोल पा रही थी, माइंड में कुछ है वैसे तो भी नहीं कर पा रहे थे आंसर आते हुए। अगले सेशन चैप्टर 4 का देखेंगे फिर कैसे होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न या कोई कमेंट है, किसी चीज को और एक्सप्लेन करना है? और प्रभु मेरे पास बुक नहीं, मैं कैसे करूं प्रभु, उसमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ओहो, आपके पास बुक भिजवा, मैं भिजवा देता हूँ अभी। मुरारी पूरी गया, वो मंडे को आएगा, मंडे ट्यूसडे को मेरे से मिलेगा, मैं आपको बुक भिजवा देता हूँ। मैं एकदम ध्यान से उतर गया था, तो ठीक है, उसका चक्कर भी नहीं रखते। मैं आपको कल ना इसके थ्रू, उबर मोटो के थ्रू कल मैं आपको बुक भिजवा देता हूँ, बात ही खत्म हो गया, तो चक्कर ही नहीं रहेगा फिर बुक का। धन्यवाद, बुक भी दे दीजिए ना प्रभु, मेरे पास वो भी तो नहीं है। और तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे पास अभी क्या क्या है घर में, मैं चेक करके कल भिजवा देता हूँ फिर। प्रभु फिर अभी आप मायापुर जाएंगे क्या? नहीं, मैं मायापुर नहीं जा रहा अभी, क्योंकि मेरी बंगाली बुक्स खत्म हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन के। बुक्स आ जाएगा, बुक्स का प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स जितना चाहिए आ जाएगा। मायापुर में फोन करूंगा, लास्ट टाइम जैसे कुरियर में आता, कुरियर में आपके पास वापस से आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट किसी को? तो मैं सेशन को नहीं तो एंड करूं। रंजू मित्तल माता जी, राजू प्रभु कुछ पूछना था? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमें लगता है ना प्रभु जी, हम लोग श्रोता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वक्ता नहीं बन पा रहे हैं, जैसे इसीलिए हम लोग का क्लास वैसे ठीक नहीं हो पा रहा जैसे। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन जाएगा, श्रोता अगर ठीक से नहीं होगा तो वक्ता भी नहीं बनेगा ठीक से। तो श्रोता श्रवण ठीक से होगा, श्रवण ठीक से होगा ना तो कीर्तन भी। श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं है, श्रवण का मतलब है सुन के उसको जीवन में अपनाना। प्रभु जी अब भारवाली तो नहीं मालूम, लेकिन जीवन में तो जितने भी भक्त हैं सब अपना रहे हैं। ये हो सकता है प्रभु जी सब उचित दे पा रहे हैं, लेकिन आप क्लास सब अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, और उस पर सब मेरे ख्याल से सारे भक्त लोग अमल भी कर रहे हैं। जैसे भी हो सकता है कि माने त्रुटि हो कि बोलने में थोड़ा माने, अब हो सकता है प्रभु जी सब तो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। इसलिए मैं अभी चाहता हूं कि अगली क्लास से नेक्स्ट जो हम लोग अभी चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे ना, मैं चाहता हूं एक एक पैराग्राफ एक एक व्यक्ति ले उस क्लास को। मतलब इन द सेंस अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एक पैराग्राफ को और उसको चर्चा मैं कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ूं और आप लोग उसको समझाएं। समझ में आया? अभी उल्टा करेंगे। लेकिन अगर फिर एक सप्ताह बाद आप पूछिएगा ना तो फिर मेरे ख्याल से उसमें से 2-4 भक्ति बोल पाएंगे, ये तो है। हाँ तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे कहीं पर तो स्टार्ट करना है ना। बोलने के लिए हाँ कहीं पर स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्यों अभी इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, सोल्यूशन मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ अभी, जैसे चैप्टर 5 है, अभी कल तो हमारा क्लास होगा नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, कल बैठ के चैप्टर 5 का मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, कौन कौन से पैराग्राफ है, और वो पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ जो समझाना है वो मैं उसके भक्त का नाम लिख के ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये पैराग्राफ ये भक्त समझाएगा, ये पैराग्राफ ये भक्त समझाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका फुल फ्लेजेड अटेंशन, फुल फ्लेजेड कॉन्सेंट्रेशन उसी पैराग्राफ के ऊपर में होगा। तो उस अभी जो पैराग्राफ तो 7-8 लाइन है, 10 लाइन है,
तो 7-8 लाइन 10 लाइन को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको ये एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। हमको प्रभुपाद का कोई भी बुक या हमको कोई भी ग्रंथ खोलने से पहले हमको अपना साधना जो है, हम जो इतना भी माला कर रहे हैं, अगर हम 16 कर रहे हैं तो 16, 6 कर रहे हैं तो 6, 8 कर रहे हैं तो 8, 12 कर रहे हैं तो 12, हमको अपना साधना, अपना चांटिंग पहले कंप्लीट कर लेना है। जब हम चांटिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जब पुस्तक को खोलेंगे, उस पुस्तक को खोलने के लिए जैसे हमने पहले भी बताया था, कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की कृपा होगी तभी हम समझेंगे। कृष्ण की कृपा हमको कैसे मिलेगी? गुरु के माध्यम से मिलेगी। तो को हर बार बुक खोलने पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हमको अपना चांटिंग कंप्लीट करना है। और मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण का पहला लाइन ही है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजला शलाकया। मैं अज्ञान के अंधकार में, अज्ञान के सागर में डूब रहा हूं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु में, हे गुरुदेव आपकी कृपा से ही मैं इसको समझ पा रहा हूं। तो हमको ये मंगलाचरण करना बहुत जरूरी है। तो हम मंगलाचरण के पहले ही लाइन में ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, हे गुरुदेव आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही मैं इसको समझ पाऊंगा। हमको अभी लग रहा है कि हम अपने पढ़ेंगे और अपने समझ पाएंगे, नहीं होगा। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा हमको गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से मिलेगी। तो उस वैष्णव की कृपा के लिए हमको वैष्णव से प्रार्थना करना पड़ेगा। और प्रार्थना कौन करता है? हमारे पास ये नहीं है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए तभी हमको ये मिले। जैसे हम अभी अपना कोई काम होता है तो सरकारी ऑफिस में जाते हैं ना, सरकारी ऑफिस में जाने के लिए कैसे गिड़गिड़ाते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं है, आप प्लीज ये कर लीजिए, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, रोते हैं ना सरकारी ऑफिसर के सामने। प्रभु तो वैसे हमको गुरु के सामने रोना पड़ेगा। उनकी कृपा नहीं मिलेगी, हम इस शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। तो मंगलाचरण सबसे पहले हमारा साधना कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर हमको मंगलाचरण पढ़ना चाहिए। और मंगलाचरण पढ़ने के बाद हमको जो भी पैराग्राफ या जो भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। ये ट्रिक है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बुक खोल लिए, पेज खोल लिए, फटाफट पढ़ लिए, हो गया, अरे और डाल दिए साधना ग्रुप में, इतना आज हमने रीडिंग कर लिया। यही हो रहा है मेरे ख्याल से, राइट? जी प्रभु जी प्रभु जी। तो मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं, साधना हरि बोल। हम बोले कुछ प्रभु? हाँ माता जी हम कुछ बोले? बोलिए। हम डेली भागवतम कुछ भी पढ़ने से पहले प्रभु, जैसे मंगला आरती करने के बाद मैं चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी का पहले करते चैतन्य, उसके बाद पूरा मंगलाचरण पूरा प्रभु जयताम सुत पंगोर मतेर गति पूरा 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 परंपरा से पूरा करते हैं प्रभु। इतना दिन से सीखे तो ये भी नहीं करेंगे? तो मंगलाचरण करना बहुत बहुत जरूरी है। डेली हमारा रहता है वो पूरा मंगलाचरण। आधा मैं देखिए हर क्लास के पहले मैं कैसे मंगलाचरण करता हूँ प्रभु जी पूरा मैं भी करती हूँ। हाँ, हर क्लास के पहले हम जो भी डेली ऑनलाइन क्लास करते हैं, हर क्लास के पहले मंगलाचरण करते हैं। बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा नहीं होगी, हम गुरु की कृपा का महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको गुरु की कृपा का महत्व समझना पड़ेगा, बहुत 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 जरूरी है। उनकी कृपा के बगैर हम नहीं समझ पाएंगे, हम जितना भी प्रयास कर लें हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा हमको अपने ब्रेन को एक्सर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम शायद कुछ 1% या 2% ब्रेन को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हो गया राजू प्रभु? जी प्रभु जी। ओके, तो जिन लोगों ने ये हैबिट नहीं डाला है, आप लोगों को ये हैबिट डालना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा आंटी। हाँ आंटी बोलिए। जैसे मैं सुबह सुबह 16 माला जब खत्म करती हूँ ना, तो मैं उस टाइम गुरु परंपरा पढ़ती हूँ मंगलाचरण। तो क्या गलत है? एकदम सही है। मैंने तो बोला ना, साधना कंप्लीट करके मंगलाचरण करके फिर
शास्त्र को पढ़ना है। मैं अभी तो वही जब बोला। स्टार्ट करती हूँ तो माना पहले प्रभुपाद मंत्र और गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ सुबह सुबह में। हाँ हाँ, यही तो सिस्टम है करने का ना, आप तो सही कर रहे हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। और बाकी का जो बाद में करती हूँ, फिर मैं जिस टाइम आरती करती हूँ उस टाइम फिर मंगलाचरण करती हूँ। मंगलाचरण तो जितना बार कर दें उतना बार अच्छा है। मंगलाचरण तो हम जितनी बार भी करें। मैं तो जब स्टार्ट करने से पहले ही मंगलाचरण करता हूँ। फिर जी प्रभु जी, हमको हम तो भी हर बार जितना बार जब करने से पहले, बुक ग्रंथ पढ़ने से पहले, सब हर बार हम जितना बार मंगलाचरण करेंगे उतना बार हम गुरु से कृपा का प्रार्थना कर रहे हैं। तो करना चाहिए मंगलाचरण। जैसे ही सुबह उठती हूँ जैसे जय ओम विष्णुपाद परमहंस पहले ये शुरू कर देती हूँ, बाद में प्रभुपाद मंत्र फिर जब शुरू करती हूँ। सही है ना ये? सही है। प्रभु जी, हम पहले मंगलाचरण करते फिर माला जप करते प्रभु जी, पूरा मंगलाचरण करके फिर जप करते। मंगलाचरण करके माला जप कीजिए, फिर माला जप करने जब ग्रंथ पढ़िएगा फिर से मंगलाचरण करना पड़ेगा। जी जी प्रभु जी, हम ऐसे ही करते प्रभु जी। सही है ना? एकदम सही है। प्रभु जी जब, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी जब खत्म करने के बाद भी मंगलाचरण करना चाहिए? नहीं, कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करना हाँ, चाहिए। शुरू में करते हैं फिर उसके बाद शुरू में करते जब शुरू करते हैं। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, बहुत लेट हो गया है, 10:15, तो मैं यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे